वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबलरी से। वोकैबलरी का इंपॉर्टेंस हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। और साथ ही साथ जितनी अच्छी आपकी वोकैबलरी उतना ही बढ़िया आप लोगों का कॉम्प्रहेंशन स्किल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या है? एक अनरेस्ट की स्थिति जो होती है हम उसे कहते हैं टर्मोइल। स्टेट ऑफ अनरेस्ट, जहाँ पे अशांति है, जहाँ पे केओस है, जहाँ पे अपहीवल है ना। और ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ नाउन्स हैं। टर्मोइल इज़ अ नाउन, अपहीवल इज़ अ नाउन, केओस इज़ अ नाउन। इसका एंटोनिम क्या है? अस्थिर या अस्थिरता है, अशांति है, तो इसका एंटोनिम होगा स्टेबिलिटी, शांति, काम, स्थिरता। ग्लोबल टर्मोइल शेप्ड डिस्कशंस, कह रहे हैं कि भाई जो वैश्विक उथल पुथल हो रहा है उससे डिस्कशंस को एक शेप मिला। मतलब डिस्कशंस जो हैं ग्लोबल टर्मोइल के आसपास अच्छे से डिस्कशन चल रहा था, राइट। पिच करने का मतलब क्या है? पिच करना मतलब हम किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं और परस्यूएसिवली प्रेजेंट कर रहे हैं उसे, है ना। मतलब हम उसको एडवोकेट कर रहे हैं, एक तरह से हम सामने वाले को बिल्कुल प्रपोज कर रहे हैं कि भाई हमें ये काम करना चाहिए, है ना। क्यों अच्छा है, उसकी अच्छाइयाँ बताते हुए, इस पे स्ट्रेस देते हुए जब हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको कहते हैं पिच करना, प्रपोज करना या फिर एडवोकेट करना। इसका एंटोनिम होगा सिंपली रिजेक्ट करना या फिर ओपोज कर देना। लीडर्स पिच्ड ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स। लीडर्स ने पिच किया मतलब लीडर्स का जो प्रेजेंटेशन था वो ग्रेटर इन्वेस्टमेंट पर जोर दे रहा था, है ना। पिच करना मतलब ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा जोर, ज़्यादा स्ट्रेस के साथ में प्रेजेंटेशन देना है। द नेक्स्ट वर्ड इज सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, कोई चीज़ जो महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। सिग्निफिकेंट है, मीनिंगफुल है ना। सॉलिड है कोई चीज़ तो हम उसको सब्सटैंटिव कहते हैं। जिसमें दम हो, जिसमें कंटेंट हो, जिसमें इम्पोर्टेंस हो, तो वो जिसमें सब्सटेंस हो, है ना, तो उसको हम कहते हैं सब्सटैंटिव। एंटोनिम इसका बन जाएगा सुपरफिशियल या फिर ट्रिवियल। सुपरफिशियल या ट्रिवियल का मतलब क्या है? जो अनइम्पॉर्टेंट है या जो ऊपरी है, दिखावटी है बस, है ना, उसमें दम ना हो, तो उसको हम सुपरफिशियल या फिर ट्रिवियल कहेंगे। सेंटेंसेस देखिए, टॉक्स वर सब्सटैंटिव इन नेचर। इसका मतलब जो भी बातचीत हुई उनमें दम था, है ना। टॉक्स वर सब्सटैंटिव इन नेचर मतलब जो भी बातचीत हुई उसमें दम था। इन एसेंस मतलब बेसिकली, हम बेसिकली बोलते ही है ना। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, तो बेसिकली मतलब मेरा कहने का जो मूल है, मेरे कहने का जो एसेंस है ना, जो फंडामेंटल बेसिक मीनिंग है ना, तो वही है एसेंशियली और फंडामेंटली। एंटोनिम्स है इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली। नाउ सेंटेंस देखिए, आउटकम्स वर इन एसेंस डेक्लरेशंस, मतलब जो भी आउटकम था वो बेसिकली डेक्लरेशंस ही थे। प्रीकर्सर। नाउ प्रीकर्सर, प्री इसी वर्ड से आप समझ जाएंगे। समथिंग दैट कम्स बिफोर, कोई चीज़ जो पहले आती है ना, तो हम उसको कहते हैं प्रीकर्सर। फोर रनर भी कह सकते हैं, इंडिकेटर भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स है आउटकम एंड रिजल्ट। सेंटेंस देखिए, जेडीआईज आर अ प्रीकर्सर टू अग्रीमेंट्स, मतलब अगर जेडीआई आया तो इसका मतलब उसके बाद अग्रीमेंट आ रहा है। जेडीआई क्या है? प्रीकर्सर है, ठीक है, अग्रीमेंट का प्रीकर्सर है। कंटेंशंस क्या है? कंटेंशन आईओएन एंडिंग वर्ड है, अगेन नाउन है ना। सो डिस्प्यूट, कंटेंशन का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट या फिर डिसएग्रीमेंट। सिनोनिम देखिए, सिनोनिम है डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट। एंटोनिम क्या बन जाएगा? कंसेंसस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कंटेंशन, इसका एंटोनिम है कंसेंसस। कंटेंशन विवाद, असहमति, कंसेंसस सब, सर्वसहमति, सब लोग सहमत हैं, अग्रीमेंट है। सेंटेंस देखिए, यूक्रेन रिमेन्स अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। यूक्रेन पर अभी सब सहमत नहीं है, यूक्रेन पर अभी भी विवाद है, डिसअग्रीमेंट है, डिस्प्यूट है। कर्टेल इज अ वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं और वो एक्शन क्या है? कम करना, रिड्यूस और लिमिट। रिस्ट्रिक्ट और कट बैक, एंटोनिम है जब हम कम कर रहे हैं तो उसको बढ़ाना, एक्सपांड और इंक्रीज। सेंटेंस देखिए, द ईयू वांट्स इंडिया टू कर्टेल रशियन टाइज। ईयू क्या चाहता है? ईयू चाहता है कि इंडिया जो है अपने रशियन टाइज को कम करे। यूरोपियन यूनियन का कहना है
उनका ये हमसे उम्मीद है कि हम रशिया से हमारे जो संबंध है उनको कम करें, रिड्यूस करें। रिफ्यूट करना मतलब फॉल्स प्रूव करना, है ना। डिनाई कर देना, रिबट कर देना। दिस इज़ अ वर्ब अगेन बिकॉज हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं। वो वर्ब है क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम देखिए, एक्सेप्ट करना या फिर कंफर्म करना। सेंटेंस, द क्लेम वॉज रिफ्यूटेड बाय फॉरेन सेक्रेटरी। जो क्लेम है, जो दावा है, उसको खारिज कर दिया गया, मना कर दिया गया बाय द फॉरेन सेक्रेटरी। पेग्ड एट, कोई चीज़ हम पेग कर दे रहे हैं मतलब वहीं पर फिक्स कर दे रहे हैं, सेट कर दे रहे हैं। एंटोनिम क्या है कि वो सेट नहीं है, वो चेंज भी हो रहा है, वेरिएबल है, फ्लेक्सिबल है। ट्रेड वॉज पेग्ड एट $287 बिलियन। जो ट्रेड है वो कहाँ पर पेग्ड था, मतलब कहाँ पर फिक्स्ड था, $287 बिलियन। फॉस्टर केयर का मतलब होता है टेम्पररी चाइल्ड केयर सिस्टम, टेम्पररी का केयर और कस्टडी। एंटोनिम इसका क्या होगा, फॉस्टर मतलब माँ बाप से दूर जा रहा है बच्चा, है ना, मतलब दूर नहीं जा रहा है बट हाँ ही इज़ अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, सो पेरेंटल केयर इसका एंटोनिम इसलिए बन जाता है। गार्डियनशिप इसका एंटोनिम है। द चाइल्ड रिमेन्स इन अ फॉस्टर केयर, द चाइल्ड रिमेन्स इन फॉस्टर केयर। कॉन्सुलर का मतलब क्या होता है, एम्बेसी सर्विसेज से रिलेटेड है ये, है ना। कॉन्सुलेट्स हम कहते हैं, तो कॉन्सुलर मीन्स रिलेटेड टू एम्बेसी सर्विसेज। सिनोनिम देखिए इसका क्या है, सिनोनिम है डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल। एंटोनिम देखिए इनफॉर्मल, प्राइवेट, है ना। सो जो चीज़ डिप्लोमेटिक है वो ऑफिशियल है, सो एंटोनिम हो जाएगा इनफॉर्मल और प्राइवेट। ओनली कॉन्सुलर विजिट्स आर अलाउड, ओनली कॉन्सुलर विजिट्स आर अलाउड मतलब सिर्फ ऑफिशियल विजिट्स ही अलाउड हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन सेरीन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। अब इस पर स्टूडेंट्स आप लोगों को कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच आपको लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 200 प्लस आपको सेशंस मिलेंगे। 200 प्लस सेशंस का मतलब क्या है कि बहुत ही डीपली ग्रामर को कवर किया गया है, ग्रामर को प्रैक्टिस कराया गया है। डेडिकेटेड वोकेबलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स के भी सेशंस हैं, है ना। और आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड सेशंस है ताकि आपको अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का अंदाज़ा लग सके। Students, the second batch is the Spoken English Express batch, which is for students who want to improve their confidence and communication skills. अगर आपने IBSA का एग्ज़ाम दिया है और अगर आपका टीयर 1 क्लियर हो गया है तो टीयर 2 का बैच हमारा चल रहा है। आपका 699 फीस है, YTIB100। ये आप कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा, जिससे आपको 599 में ये बैच मिल जाएगा। एंड इसमें हम कर रहे हैं ट्रांसलेशन, लाइव सेशंस हैं, इसमें PDF नोट्स है, इसमें आप लोगों को असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से अपना ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करके तैयारी कर सकते हैं। टीयर 2 क्लियर होने के बाद में हम इंटरव्यू का भी बैच रन करेंगे जहाँ पे आपका ऑनलाइन मॉक भी होगा और ऑफलाइन मॉक भी होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल आज का। एंड येस, बिफोर वी बिगिन, स्टूडेंट्स इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। इस एडिटोरियल का ये जो PDF है ये आपको इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नाउ मोर फॉर लेटर मतलब बाद के लिए और है अभी, और काम अभी बाकी है, ऐसा कुछ सेंस है इसमें। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज's इंडिया विजिट, है ना। सो चांसलर मर्ज's विजिट सिग्नल्स अ वाइडर एंगेजमेंट विद द EU, मतलब इनका विजिट यहाँ पे इंडिया में दिखा रहा है, दर्शा रहा है, सिग्नल दे रहा है कि वाइडर एंगेजमेंट विद द EU है। अमिड टेंशंस ऑन सेवरल अदर फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स, तो कई सारे फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स हैं जिस पर टेंशंस चल रहे हैं, और इन सभी टेंशंस के बीच, है ना, इन सभी टेंशंस के बीच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज वॉज द फर्स्ट ऑफ सेवरल हाई लेवल विजिटर्स टू दिल्ली। तो दिल्ली में कई हाई लेवल विजिटर्स में से फ्रेडरिक मर्ज जो हैं ये फर्स्ट हैं टू स्ट्रेंथन इंडिया यूरोप टाइज, ठीक है। और उन्होंने ये पहल क्यों लिया, क्योंकि ये इंडिया और यूरोप के संबंध जो हैं वो बेहतर करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। प्रेपरेशंस आर ऑन फॉर द EU इंडिया समिट लेटर दिस मंथ, इसी महीने में EU इंडिया समिट होने वाला है ना।
तो उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. When the presidents of the European Commission and Council will attend the Republic Day parade, तो रिपब्लिक डे परेड वो अटेंड करेंगे और उसी समय जो है इंडिया ईयू का समिट भी होने वाला है. ठीक है. Plans for French President Emmanuel Macron's visit. He will attend the AI summit in February. ये एक AI summit है जो फरवरी में अटेंड करने वाले हैं. Are also being finalized. तो इसके भी प्लान्स जो हैं वो फाइनलाइज हो रहे हैं. The meet between Chancellor Merz and Prime Minister Narendra Modi in Ahmedabad was about more than bilateral relations. Bilateral, by means दो देशों के संबंध के बीच की बात अगर हम करते हैं तो हम उसे कहते हैं बायलैटरल रिलेशंस, है ना. सो बायलैटरल रिलेशंस से बढ़कर ये जो मीटिंग थी वो जर्मन चांसलर मर्ज और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच. इट वाज अबाउट रीअफर्मिंग एलिमेंट्स ऑफ टॉक्स विद द ईयू. तो ईयू के जो एलिमेंट्स ऑफ टॉक्स हैं, है ना, तो जिन जिन मुद्दों पे ईयू से बात हो रही है उन सभी को रीअफर्म करने से संबंधित था. ठीक है. इट वाज अबाउट रीअफर्मिंग एलिमेंट्स ऑफ टॉक्स विद द ईयू टू कंक्लूड अ लॉन्ग अवेटेड ट्रेड डील. और ये सब क्यों हो रहा है? एक बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है एक ट्रेड अग्रीमेंट का, है ना. उसे कंक्लूड करने के लिए, यानी कि उसको फाइनलाइज करने के लिए, आखिर बहुत टाइम से बातचीत हो रही है, बहुत टाइम से इंतज़ार हो रहा है, उसको फाइनलाइज करने के लिए ये एलिमेंट्स ऑफ टॉक विद द ईयू जो चल रहा था उनको रीअफर्म किया गया. एज जर्मनी इज़ इट्स बिगेस्ट इकोनॉमी. अगर आप ईयू में देखेंगे तो जर्मनी जो है ये सबसे बड़ी इकोनॉमी है. एज वेल एज एक्सचेंजिंग नोट्स ऑन जियो पॉलिटिकल टर्मोइल, है ना. जियो पॉलिटिकल टर्मोइल, टर्मोइल मतलब जो अशांति या अस्थिरता है, उस पे भी उन्होंने अपने जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस किए, एक्सचेंज किए. स्पेशली द यूएसएस एक्शंस, और ख़ासकर जो सेंटर ऑफ डिस्कशन था, है ना, हम कह सकते हैं ख़ासकर जो डिस्कशन हुआ है टर्मोइल के ऊपर, अस्थिरता, जियो पॉलिटिकल मतलब जो जो जोग्राफी को लेके जो पॉलिटिकल टर्मोइल्स चल रहे हैं ना, तो जियो पॉलिटिकल टर्मोइल्स और स्पेशली यूएस के एक्शन. यूएस ने अभी हाल ही में किस देश पे अटैक करके वहाँ के हेड को और उनकी वाइफ को कस्टडी में लिया, अरेस्ट किया, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना. सो यूएस के एक्शंस पर ज़्यादा स्पेशली खासकर बात हुई है. द लीडर्स ऑल्सो अटेंडेड अ बिजनेस काउंसिल मीटिंग. लीडर्स ने एक बिजनेस काउंसिल मीटिंग भी अटेंड किया जहाँ पे उन्होंने पिच किया मोर इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने और इन्वेस्टमेंट्स पिच किया. विथ ट्रेड पासिंग $50 बिलियन, है ना. तो जो ट्रेड है वो $50 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड की बात हुई है. ठीक है. तो ट्रेड जो है हमारा इससे ज़्यादा हो रहा है. इन 2024-25 जर्मनी रिमेन्स इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोप. तो यूरोप में अगर आप देखेंगे तो जर्मनी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. वाइल द टॉक्स आर अंडरस्टूड टू हैव बीन सब्सटैंटिव, सब्सटैंटिव मतलब बातों में दम तो था, है ना. वाइल द टॉक्स आर अंडरस्टूड टू हैव बीन सब्सटैंटिव, द आउटकम्स वर इन एसेंस अ सीरीज ऑफ जॉइंट डिक्लेरेशंस ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने बोला था जेडीआई, है ना. तो जेडीआईज आर प्रीकर्सर ऑफ अग्रीमेंट्स, है ना. तो अग्रीमेंट अगर होने वाला है तो उसका हमें अंदाज़ा कैसे लगेगा? अग्रीमेंट के पहले जेडीआई होगा, है ना. और अगर जेडीआई हो रहा है मतलब दैट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ अग्रीमेंट्स. तो हम बात कर रहे हैं वाइल द टॉक्स आर अंडरस्टूड टू हैव बीन सब्सटैंटिव, कि टॉक्स जो हैं वो सब्सटैंटिव थे, इनका सारी जो बातें हुई उसमें दम था, और उनके जो आउटकम्स यानी कि जो परिणाम निकला वो बेसिकली अ सीरीज ऑफ, एक नहीं कई सारे जेडीआईज एंड एमओयूज, मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जॉइंट डिक्लेरेशंस ऑफ इंटरेस्ट निकले और मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग निकले. अमंग द जेडीआईज साइंड, अब जो जेडीआईज साइन हुए हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो सेवरल डील विथ सेवरल डील विथ कोऑपरेशन ऑन स्ट्रैटेजिक इश्यूज, है ना. तो कई सारे जेडीआईज जो है वो स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर कोऑपरेशन से डील करते हैं, इंक्लूडिंग, अच्छा डील विथ अगर आ गया है तो आप लोग मुझे एक बार बताएंगे हम डील इन कब यूज़ करते हैं और डील विथ कब यूज़ करते हैं?
डील इन कब यूज़ करते हैं, डील विथ कब यूज़ करते हैं? यस, डील इन हम बात करते हैं जब हम किसी ट्रेड की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब अगर मान लो कोई ऑटोमोबाइल्स का काम कर रहा है ना, तो हम कहेंगे ही डील्स इन ऑटोमोबाइल्स, है ना, ही डील्स इन ऑटोमोबाइल्स। लेकिन किस चीज़ से संबंधित है, किस चीज़ के बारे में है, अगर हमें बात करना है तो हम डील विथ लिखते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, मैं तुमसे बाद में निपट लूँगा, आई विल डील विथ यू लेटर, है ना। मतलब बेसिकली उसे हैंडल करना, है ना। तो अमंग द जेडीआईज हमने क्या किया, हमने देखा कि अमंग द जेडीआईज साइंड, जो भी जेडीआई साइन हुए हैं उनमें काफ़ी सारे किससे संबंधित है, कोऑपरेशन ऑन स्ट्रैटेजिक इश्यूज इंक्लूडिंग अ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, इंक्लूडिंग अ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन roadmap to promote collaborations on technology and partnerships in defense equipment, है ना। तो डिफेंस इक्विपमेंट में बेसिकली कोलैबोरेशंस की मिल के काम करें, है ना। टेक्नोलॉजी पे हम पार्टनरशिप करें, तो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप बनाया, है ना। नाउ दिस इज सीन एज अ प्रीकर्सर, ये देखा जा रहा है एक प्रीकर्सर की तरह, to the enabling agreements for defense purchases that India and Germany have been discussing but have yet to sign on to। मतलब इंडिया और जर्मनी जो है कुछ डिफेंस परचेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हैव बीन डिस्कसिंग कह रहे हैं, मतलब थोड़ा टाइम हो गया, लंबे समय से थोड़ा बातचीत हो रहा है, लेकिन अभी तक साइन नहीं हुआ था। और ये सब जो हो रहा है ना, अब देखो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप बनाया गया, है ना। तो ये सब देखा जा रहा है एक प्रीकर्सर की तरह, एक प्रीकर्सर मतलब इसके बाद अब अग्रीमेंट आने वाला है। नाउ वेयर इंडिया एंड जर्मनी हैव अ लेस कॉमन व्यू, जहाँ पे इंडिया और जर्मनी का थोड़ा सा कॉमन व्यू नहीं है, वो कहाँ है, यूक्रेन वॉर को लेके है। द यूरोपियन कंटेंशन दैट इंडिया मस्ट कटेल, अब यूरोप ये बोल रहा है कि भाई इंडिया को अपना रशिया के साथ में रिलेशनशिप जो है वो कर्टेल करना पड़ेगा। चांसलर मर्ज में हैव ओवरस्टेप्ड मतलब कहते हैं कि भाई हम कई बार कहते हैं ना कि अपने लिमिट्स में रहो, है ना। तो जब वो कोई पर्सन की किसी पर्सन के कोई दायरे हैं, कोई लिमिट्स हैं, वो उससे बाहर जाके अगर कुछ बोल देता है तो हम उसको कहते हैं ओवरस्टेप करना। और इसीलिए बहुत ही कॉशियसली, लैंग्वेज देखो कितना बढ़िया तरीके से लिखते हैं, हम कहते हैं हो सकता है उन्होंने ओवरस्टेप कर दिया हो, यानी हो सकता है कि उन्होंने अपने दायरे से बाहर बात कर दिया हो। जब उन्होंने ये बोला कि चांसलर मर्ज मे हैव ओवरस्टेप्ड एज ही सॉट टू पोर्ट्रे इंडियाज जर्मन डिफेंस रिलेशनशिप एज अ मीन्स टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशियन हार्डवेयर। जब उन्होंने बोला कि भाई जर्मन डिफेंस रिलेशनशिप अगर होगा, उन्होंने बेसिकली वो कहना चाहा कि अगर हमारे साथ में आप डिफेंस रिलेशनशिप करोगे, है ना, तो आपको जो निर्भर रहना पड़ता है रशियन हार्डवेयर पे वो नहीं रहना पड़ेगा, है ना। तो वो ऐसा कहने का उनका जो मकसद था, है ना, तो उन्होंने कोशिश तो भाई की थी, लेकिन हम रशिया हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड ऑफ इंडिया, है ना। तो इस मामले में उनको सोच समझ के बोलना चाहिए था, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है, चांसलर मर्ज मे हैव ओवरस्टेप्ड, बट इट्स ओके, वो उनका ओपिनियन है, उन्हें बोलना था तो वो बोलेंगे। द स्टेटमेंट वॉज रिफ्यूटेड बाय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट हालांकि बाद में रिफ्यूट कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किसी ने कहा था। वाइल जर्मनी एंड द EU आर ऑल्सो होपिंग फॉर अ क्लोज डायलॉग, क्लोजर डायलॉग मतलब और अच्छी बातचीत का वो उम्मीद कर रहे हैं, जर्मनी भी और ऑल टुगेदर EU की भी अगर हम बात करें तो इंडिया के साथ में ये और क्लोजर डायलॉग करना चाहते हैं। किन मुद्दों पर, ऑन द इंडो पैसिफिक, जर्मनीज बायलैटरल ट्रेड विद चाइना pegged at $287 billion in 2024-25 has not diversified। तो ये सब चीज़ जो है ये सब डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है। चाइना इज़ जर्मनीज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब EU में हमने बात किया कि यूरोपियन यूनियन में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जर्मनी, है ना। लेकिन जर्मनी का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, चाइना।
अब देखो भाई, बस यहीं पे आ जाता है पॉलिटिक्स, है ना। चाइना के बात अगर हम करते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती हैं. इट इज़ therefore doubly significant that Chancellor Merz made India his first stop in Asia, है ना. तो इसीलिए ये डबली सिग्निफिकेंट हो जाता है कि चांसलर मर्ज अगर बात कर रहे हैं तो उनको इंडिया को अपना फर्स्ट स्टॉप बनाना पड़ेगा एशिया में. The two sides have also differences over the upbringing of 5-year-old अरीहा शाह, है ना. तो अरीहा शाह जो है 5 साल का बच्चा, उसके जो अपब्रिंगिंग की बात हम कर रहे हैं ना, कि उसका पालन पोषण कैसे हो रहा है, उस पर भी जो दोनों साइड्स हैं उनके आपस में मतभेद हैं. ठीक है. अब हु इज़ दिस चाइल्ड अरीहा शाह? ये जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने 2021 में ले लिया था, टेक ओवर कर लिया था. ठीक है. एलिगेशंस लगाया था उन्होंने उनके इंडियन पेरेंट्स पे कि वो उस बच्ची को अब्यूज़ कर रहे थे. इंडियन पेरेंट्स हैं, है ना. तो अरिहा शाह के पेरेंट्स पर ये आरोप लगाया कि ये लोग अपनी बच्ची को अब्यूज़ कर रहे हैं, और इसीलिए जो जर्मन चाइल्ड सर्विसेज हैं इन्होंने उस बच्ची को लाइक अपने केयर में ले लिया था, है ना. सो इन 2021 दिस हैड हैपेंड. इसको लेके भी कि उसका पालन पोषण कैसा हो रहा है उस पर भी इनके डिफरेंसेस हैं. Despite India's appeals, Miss Shah continues to live in German foster care. अब इंडिया ने कई बार अपील किया, कई बार आग्रह किया, लेकिन उसके बावजूद जो अरिया शाह है, ये बच्ची अभी भी जर्मन फॉस्टर केयर में रह रही है, विथ ओनली पीरियोडिक, और वो भी काउंसलर, मतलब ये नहीं कि जब मन करे उसके माँ बाप तब मिल सकते हैं, बीच बीच में पीरियोडिकली मिल सकते हैं, और वो भी काउंसलर एंड पेरेंटल विजिट्स ही हो सकते हैं. मतलब इंडियन काउंसलर विजिट्स, इंडियन ऑफिशियल्स अगर जाएं मिलने के लिए, या पेरेंट्स अगर जाएं, और वो भी पीरियोडिक. एंड लिटिल सस्टेन्ड एक्सपोजर टू इंडियन कल्चर और लैंग्वेजेस. भाई बच्ची इंडियन है तो उसको इंडियन कल्चर का एक्सपोजर तो होना चाहिए. तो इंडियन कल्चर का एक्सपोजर और लैंग्वेजेस का एक्सपोजर भी बहुत कम है ना. कह रहे हैं कि लिटिल सस्टेन्ड एक्सपोजर है. द केस ऑफ एन इंडिविजुअल में सीम लेस इम्पॉर्टेंट. अब बोल रहे हैं कि भाई ये तो एक ही बच्चे की बात है, एक इंडिविजुअल की बात है, तो ये हो सकता है कि कम इम्पॉर्टेंट लगे, बट शुड बी रिजॉल्व विदाउट फर्दर डिले. कह रहे हैं कि बात भले ही एक ही बंदे की है, एक ही बच्चे की है, लेकिन ये जल्दी ही रिजॉल्व होना चाहिए, बिना ज़्यादा डिले किए. बिना ज़्यादा डिले किए ये जल्दी ही रिजॉल्व होना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, our first question: what do you think is the tone of the editorial? Celebratory or enthusiastic? Skeptical or dismissive? क्या हम डाउट में या डिसमिसिव कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ हमारा टोन लगा? बैलेंस्ड और कॉशियसली एनालिटिकल लगा? क्या हमारा टोन बैलेंस्ड था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था? ये तो टोटली पॉजिटिव हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी टोन नहीं था. ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव भी टोन नहीं था. कन्फ्रंटेशनल एंड एक्यूजेटरी, ये तो अग्रेसिव टोन हो गया, तो ये भी नहीं था. हमारा टोन कैसा था एडिटोरियल में, मतलब हमारा एज एन एडिटोरियल का टोन, इट वॉज बैलेंस्ड एंड कॉशियसली एनालिटिकल. ठीक है. नाउ कमिंग टू द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ चांसलर मर्ज विजिट टू इंडिया. चांसलर मर्ज का जो विजिट टू इंडिया था, है ना, प्राइमरी सिग्निफिकेंस इसका क्या है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल. एडिटोरियल के मुताबिक चांसलर मर्ज के विजिट का प्राइमरी सिग्निफिकेंस क्या है? फाइनलाइजिंग अ डिफेंस प्रोक्योरमेंट, ये एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट फाइनलाइज करने आए हैं. स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज विथ वाइल सिग्नलिंग वाइडर ईयू एंगेजमेंट. रिजॉल्विंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, क्या यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है क्या उसको रिजॉल्व करने के लिए आए थे यहाँ, या फिर एक नया इंडो पैसिफिक अलायंस? ऐसा कुछ भी नहीं है. यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन हाँ इस मुद्दे से रिलेटेड उन्होंने बोला कि भाई रशिया से अपने संबंध कम करो, ऐसा उन लोगों का मानना है ना, ईयू का मानना है. मेजरली ये है कि वो इंडिया और ईयू के एंगेजमेंट को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं, और जर्मनी इंडिया के साथ में बायलैटरल टाइज, एक तो हो गया इंडिया बायलैटरल, अगर हम बोलेंगे तो ये इंडिया और जर्मनी के टाइज की बात हो गई, है ना. तो
जर्मन चांसलर ही आए हैं, तो इंडिया और जर्मनी के टाइज तो उनको बेहतर करने ही है, साथ ही साथ वाइडर ईयू एंगेजमेंट भी करना है। ठीक है, तो इसलिए ये प्राइमरी सिग्निफिकेंस था इनके यहाँ आने का। Why does the editorial describe Merz's comments on India's defense ties with Russia as an overstep? Overstep का मतलब क्या है कि लिमिट से बाहर, है ना। तो एडिटोरियल क्यों कह रहा है कि जो मर्ज के कमेंट्स थे इंडिया के डिफेंस टाइज विद रशिया के संबंध में, ये एक ओवरस्टेप क्यों कह रहे हैं? जर्मनी itself remains economically dependent on China. India has already reduced Russian imports significantly. द रिमार्क्स वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ, क्या उन्होंने जो बोला उससे इंटरनेशनल लॉ का ही उल्लंघन हुआ है? या फिर डिफेंस कोऑपरेशन वाज नॉट डिस्कस्ड इन द मीटिंग, या फिर डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो डिस्कस ही नहीं हुआ है मीटिंग में? देखो, हमने डिस्कस किया कि जर्मनी खुद जो है, चाइना इसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया में, है ना। हमने बोला कि भाई अगर आप चाहते हो कि हम आपकी कुछ बात सुने, है ना, तो पहले तो आप हमें फर्स्ट स्टेप बनाओ, जो आप लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना को बना के रखे हो, तो भाई एशिया में हम फर्स्ट स्टॉप होने चाहिए। ठीक है, जब आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ है वो नहीं चेंज कर रहे हैं, तो आप हमें कैसे बोल सकते हो कि हम क्या चेंज करें, हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए एडिटोरियल के अकॉर्डिंग इनका ये कहना है कि ये हो सकता है एक ओवरस्टेप हो, है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है ये। प्रीकर्सर का मतलब क्या है? इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, प्रीकर्सर मतलब प्री मतलब फोर रनर, है ना, जो एक सिग्नल हो, जो इंडिकेटर हो, रिप्लेसमेंट नहीं है, रिजल्ट नहीं है, ऑब्स्टिकल भी नहीं है। ठीक है, सो द आंसर इज व्हाट? फोर रनर। द आंसर इज फोर रनर। नाउ ग्रामर क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी रिमेन्स, सिंगुलर है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। जर्मनी हैज़ के बाद में हमें वर्ब का V3 फॉर्म यूज़ करना है, तो हम कहेंगे जर्मनी हैज़ रिमेन्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोप। Germany remains India's largest trading partner in Europe. This sentence sounds to be grammatically correct. Germany remaining नहीं होगा. Germany is India's largest trading partner in Europe. जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये, बैंकिंग और एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। Germany is India's largest trading partner in Europe. Approximately how much did India-Germany bilateral trade amount to in 2024-25 as mentioned in the editorial? जैसा एडिटोरियल में मेंशन था, 2024-25 में इंडिया जर्मनी का बायलैटरल ट्रेड अमाउंट कितना था? बिना आप वीडियो को पीछे ले जाए, आप बिना देखे वापस से एडिटोरियल को आप मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, लेट्स चेक योर फोकस। ABCD 25 बिलियन, 40 बिलियन, 50 बिलियन, 75 बिलियन, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और आपको वीडियो पीछे जाके नहीं देखना है, आपको अभी आंसर करना है। चलिए, नाउ डिस्कशन पॉइंट, हाउ शुड इंडिया बैलेंस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाइल डीपनिंग टाइज विद EU? EU के साथ में अपने संबंध गहरे करने के साथ साथ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब भाई हमें जो करना है वो हम डिसाइड करेंगे, हमें कोई बताएगा नहीं क्या करना है ना, तो वो ऑटोनॉमी हो गया। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया को कैसे बैलेंस करना है अपने EU के साथ में संबंध बेहतर बनाने के साथ। ठीक है, डिस्कशन पॉइंट है ये। आपके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप रीड कर सकते हैं, अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। कभी अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आया किसी ग्रुप डिस्कशन में या किसी पर्सनल इंटरव्यू में, तो आपका ओपिनियन क्या बनेगा? इन पॉइंट्स की मदद से आप अपना ओपिनियन बनाएंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके बताएंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे पढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।